नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। एक बार दिल्ली फिर से शर्मसार हो गई है। इंसानियत शर्मसार हुई है, दिल्ली शर्मसार हुई है, पूरे दिल्ली के लोग शर्मसार हुए हैं। एक बार फिर से दिल्ली में एक बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास पुलिस को एक शव मिली है और उस शव के कई टुकड़े मिले हैं। और इस घटना ने एक बार फिर से दिल्ली में श्रद्धा की हत्या की घटना की याद दिला दी। हम आपको बता दें, श्रद्धा की हत्या हुई थी, उसकी भी लाश के कई टुकड़े कर दिए गए थे। दरअसल ये कार्यक्रम हमें इसलिए करना पड़ा कि हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसे लोग जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, जो इस वारदात को अंजाम देते हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है। आज हम उस पर बात करेंगे और हमारे साथ बहुत ही बड़े डॉक्टर, मनोचिकित्सक, वरिष्ठ मनोचिकित्सक स्कॉटलैंड से मौजूद हैं। उनका अपना क्लिनिक है, यहाँ आरोग्य रक्षा क्लिनिक है उनका हैदराबाद में। हम उनसे बात करेंगे सीधे स्कॉटलैंड से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनिवास जी। धन्यवाद। श्रीनिवास जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, ये एक तरह से हीनियस क्राइम है। ऐसे जिन्होंने जिस घटना को अंजाम दिया, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में क्या आप हमें कुछ बता पाएंगे? किस मानसिक स्थिति में ऐसे लोग ऐसी घटना को अंजाम देते हैं? देखिए, एक बात है कि जब ऐसे घटना होते हैं तो पहले उसका जांच होना चाहिए कि पूरा पूरा का पूरा डिटेल अगर बाहर आए तो शायद हमको पता लगेगा कि क्या हुआ था, किस तरह से वो सब शुरू हुआ और इस अंजाम तक पहुंचा। मानसिक स्थिति दो प्रकार की अगर हम देखें तो, एक है तो अगर कोई somebody's माइंड इज परवर्टेड, तो उसका सोच अगर केवल वायलेंस पे या इस तरह की प्रकार पे होता है तो शायद उसका पर्सनालिटी की वजह से, व्यक्तित्व की वजह से लॉन्ग टर्म में वो सब इस तरह का चीज करता रहता होगा। तो ऐसा है तो इन द पास्ट भी उस तरह का बर्ताव शायद हुआ होता। So that is one thing to look at. Consistency. What has that person been doing in the past? Has he been causing violence to others as well? एक है तो वो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की विषय। दूसरा होगा इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिव इन द सेंस वो सर्कमस्टेंस की वजह से, अगर आप देखें तो एक रोमांटिक रिलेशन है, उसमें झगड़ा हुआ और उसकी वजह से हाई इमोशंस होता है। हाई इमोशंस होने के बाद क्या होगा कि जजमेंट अच्छी तरह नहीं होता, इम्पेयर्ड जजमेंट आता है। तो उस तरह की सोच विचार में आदमी जो कुछ भी कर सकता है। तो उस तरह का इम्पल्सिव एक्ट एक बार हुआ तो शायद वो एविडेंस को हाइड करने के लिए इस तरह की ये सब शायद कर रहा होगा। तो मैं ये प्रकार का देख सकता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि जो अभी शुरुआती जांच है उसमें ये माना गया है कि जो लाश मिली है उसकी उम्र 35 से 40 वर्ष कही जा रही है। मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल है आपसे कि ठीक है, आपने कहा कि एविडेंस को छुपाने के लिए उसने लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिए। हमारे दर्शक ये जानना चाहते होंगे कि एक आम आदमी अगर एक चींटी भी मारता है तो उसको अफसोस होता है, उसके दिल पे, उसके दिमाग पे इसका भारी असर होता है। तो क्या ऐसे व्यक्ति अपने सबूत को छिपाने के लिए जब लाश को टुकड़े टुकड़े करते होंगे तो वो उस समय क्या सोचते होंगे, उनकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी? ठीक है, एक सबूत मिटाना तो एक आधार हो गया, एक कारण हो गया, लेकिन ठीक है, सबूत मिटाना सोच सकता है वो, लेकिन उस सोच के लिए इतना हीनियस क्राइम करना, लाश को टुकड़े टुकड़े करना, क्या यह एक बीमारी है या वाकई एक मानसिक स्थिति है? ये मानसिक स्थिति बताने के लिए हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है अब। और देखिए, एक और विषय है हमको सोचने के लिए।
जैसे ही जी जी। मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा स्टिग्मा है, ये सब हम्म। स्टिग्मा की वजह से शायद हम ये इस तरह जनरलाइजेशन भी करेंगे कि मानसिक स्थिति अगर समस्या है तो वायलेंस करेगा, उस तरह का। ऐसा बात भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि just like anything else, mental illness can have a lot of problems for that person. उस व्यक्ति का व्यक्ति को का ऊपर बहुत बड़ा असर होता है, लेकिन वायलेंस डेफिनेटली आएगा इससे। उस तरह का सोच भी अच्छा नहीं है। जैसे मैंने बताया, शायद अम, इस तरह की घटना रिलेशनशिप डिफिकल्टीज की वजह से या पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से, सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से, उस तरह का समस्या से ही शायद शुरू होगा। तो मानसिक स्थिति या मानसिक डॉक्टर साहब आप। बीमारी की जांच जब तब लगेगा जब उसका डिटेल्ड असेसमेंट होगा। साइकियाट्री में डिटेल्ड असेसमेंट की बात ही हम कोई ओपिनियन देते हैं। डॉक्टर साहब आपने एक बड़ी बात कही कि सामाजिक समस्या भी हो सकती है। मैं उसी पे सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या ऐसे लोगों की कौन सी सामाजिक समस्या है, व्हाट आर द सोशल प्रॉब्लम्स दैट मेक्स अ पर्सन सो वायलेंट? या उस पे ही हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे कि वेरी फास्ट पेस्ड अर्बनाइजेशन अब हो रहा है, फास्ट पेस्ड अर्बनाइजेशन, उसमें तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है। वहाँ की सोशल मोरालिटीज कम होगा। फैमिली से अलग हूँ मैं शायद। सो फैमिली से अलग होने के बाद क्या होगा कि कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होगा, उस तरह का ही प्रॉब्लम्स होता है। और जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा, शायद मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई मुझे परेशानी नहीं कर सकता। उस तरह की मानसिक स्थिति भी, इकोनॉमिकल डिप्रिवेशन, ड्रग्स, अल्कोहल, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये इस तरह का बहुत बड़े समस्या हो सकता है कि रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से कहीं काफी अगर जगह भी हो सकता है, लेकिन अर्बनाइजेशन की बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है हमारी ठीक है। एक 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 देश एक में एक या कोई अर्बनाइजेशन, और जगह भी। एक आपने पॉइंट रखा, लेकिन क्या हम ये माने कि समाज के बाकी वर्ग जो हैं, अदर क्लासेस ऑफ सोसाइटी, दे आर ऑल्सो हेल्पलेस इन सच काइंड ऑफ इंसिडेंट? अगर मान लीजिए समाज में अगर किसी के घर में आस पड़ोस में अगर झगड़ा होता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो सिंक्रोनाइजेशन हो गया समाज का, जो एकल प्रवृत्ति चली है, सिंगल फैमिली की जो बात चल रही है, जो सिंगल फैमिली कंसेप्ट जो चला है, उसका भी एक बड़ा असर समाज पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं ज्यादा हो रही हैं? हाँ, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन हमको सोचना पड़ेगा कि एक और चीज है हमारा जी। बायस जहाँ होगा कि मीडिया की अटेंशन अगर न्यूज पे है, तो जहां जहां भी एक इंसिडेंट होता है, उसको हम उसके बारे में बात करेंगे, एनालाइज करेंगे। लेकिन ये चीज भी बताना होगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी में कितने इंसिडेंट्स हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ट्रेंड क्या है। सो वो भी देखना पड़ेगा। सो वहाँ भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि जनरलाइजेशन करने की वजह, why do we generalize sometimes? Maybe there is, our focus is on incidents that are happening. लेकिन So सर, आपकी बात ठीक है सर कि मीडिया की भी एक अपनी भूमिका है, लेकिन घटना जब होगी तो मीडिया का काम है उसको दिखाना या बताना। हाँ, जरूरी है कि अगर अगर लाश के टुकड़े टुकड़े हुए हैं तो यह बताना हमारा नैतिक कर्तव्य है। यह पत्रकारिता की एक सबसे बड़ी आधार ये कि हम खबरों को फैक्ट के रूप में रखें, जो है उसको बताएं हम। तो जब इस तरह के हीनियस क्राइम कोई भी घटना घटेगी, तो पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है कि उस घटना को लाए, और आप जैसे जो लोग इसके जानकार हैं, जो ये समझ सकते हैं कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, उनसे जरूर राय लेके पब्लिक डोमेन में डालें, ताकि लोग इससे अवेयर बिल्कुल, हों। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि आपकी आपकी ड्यूटी है कि आप उसको उसके बारे में बताए। मैं एक्स्ट्रा पॉइंट में लगा रहा हूँ कि यहाँ
कि जी उसका मीनिंगफुल एंड क्या दे सकते हैं हम। इस घटना के बाद मीडिया का अटेंशन वहां भी होना चाहिए कि जिस तरह इस तरह की इंसिडेंट्स को अंडरस्टैंड करे, सोसाइटी की वजह से हो रहा है या मानसिक स्थिति की वजह से हो रहा है, जो कुछ वजह है उसके बारे में अगर कारण, जांच हुआ तो आपके कहने का शायद मतलब एक कारण का। हम सोसाइटी के लिए कुछ न्यू आंसर्स दे सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट, कुछ कारण बता सकते हैं। वो बात मैं जी रख रहा मतलब हूँ यहाँ। आप कहना ये चाह रहे हैं कि इनके कारणों का भी एक विश्लेषण होना चाहिए। Absolutely, absolutely. ठीक, हम Jumping the इसलिए gun is not शायद। yet required at this point of time. यस We need to understand यस more यस about it. But you are asking यस very यस important questions. Is it mental health राइट राइट related? Is it societal राइट राइट problems related? राइट But we राइट should राइट be सर careful in not generalizing too much. We need to understand one राइट। case at a time and also see अब trends. अगर ट्रेंड हो सर रहा है तो मैं वरीइंग आप है, आपने ट्रेंड नहीं है, आपने ट्रेंड रैंडम इंसिडेंट्स है तो कोई डिफरेंट सर एनालिसिस। आपने ट्रेंड की बात कही तो अभी पिछले कुछ दिन पहले ही 27 साल की एक लड़की थी श्रद्धा, जिसको उसके कथित रूप से उसके बॉयफ्रेंड ने, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने उसका गला पहले घोट के मार डाला उसको, फिर उसके 30 टुकड़े कर दिए अलग अलग, और 18 दिन उसको लग गए उन टुकड़ों को अलग अलग ठिकाने पर लगाने के लिए। क्या ऐसी घटनाओं जो हम फिल्में देखते हैं उनका भी असर पड़ता है इन घटनाओं पर, जो लोग ऐसे क्राइम को अंजाम देते हैं, क्या उसका भी एक बहुत बड़ा असर है? हाँ, कॉपी कैट का बिहेवियर हो सकता है। और ट्रेंड, शायद इसको ट्रेंड कह सकते हैं या नहीं, अभी नहीं कह सकता हूं मैं। लेकिन डेफिनेटली मीडिया से या मीडिया की न्यूज़ की वजह से या सिनेमास की वजह से ऐसे कॉपी कैट इंसिडेंट्स हो सकता है। डेफिनेटली वो हिस्ट्री में भी पता चलता है कि इस तरह का घटना हो सकता है। सर मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं सर कि आप देखिए दिल्ली में जितने भी क्राइम हुए हैं, चाहे वो निर्भया का कांड आप जानते होंगे, आपने देखा होगा, उस कांड को भी इतने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। तो मेरा सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या यह एक विशेष प्रकार की मानसिकता है जिसकी वजह से लोग ऐसे वारदात को अंजाम देते हैं? नाराजगी किसी से हो सकती है, झगड़ा किसी से भी हो सकता है, लेकिन इतना नीचे स्तर तक जाके ऐसे वारदात को अंजाम देना, क्या यह एक मानसिक बीमारी नहीं है? क्या ये मानसिक असंतुलन नहीं है? डेफिनेटली मैं उसमें कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि मानसिक स्थिति, मेरा 2 ड्यूटीज है। एक, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस करना, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को जरूर समझना हमारा जिम्मेदारी है, सही तरह से समझना। अगर हम ऐसे कंक्लूजन्स रखेंगे कि कोई मेंटल इलनेस की वजह से ये कर रहा है, please understand, we'll send a wrong signal to the entire world. That is not important. That is not going to help, because there are so many people with mental illness who need a lot of help. And there are two. Therefore, we need to be very careful. These are sensitive issues. We shall understand them in their own individual perspective. As a media representation, my request is only that we shall wait for a little longer to understand the facts, and then we will discuss accordingly. That is my humble request. Okay, I'll That need is to fine, leave sir. now if it is okay. And thank you so much, sir. Thank you so much from joining from Scotland. We will be very grateful to you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो हम लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं कि दिल्ली में एक और बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार जो है हमें ये जानकारी मिल रही है कि इस लाश के कई टुकड़े अलग अलग जगहों पे मिले हैं। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। जो भी अपडेट होगा हम आपको तुरंत बताएंगे, आपको हर समय अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।